ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल करते हुए आपको बहुत से लोग जल्दी पैसा कमाने का रहस्य पेशकश करते हुए नजर आ जाएंगे, जो आपको बोलेंगे कि आपको सही मानसिकता की जरूरत है। अगर आप बड़ा नहीं सोच रहे हैं, आप बड़े नहीं बन सकते हैं। आपको इसी तरह के नाटक के साथ ये लोग हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, जो आपसे बोलेंगे मैं आपको एक मछली नहीं बेच रहा हूँ, परंतु मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा। एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए महत्वपूर्ण गुण मार्केटिंग, नेटवर्किंग जैसे शब्दों का मतलब बतलाएंगे। इतिहास ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एडम के सेब खाने से पहले वित्तीय घोटाले लोगों को करोड़पति बनाते आ रहे हैं। तो असली सवाल यह नहीं है कि जल्दी अमीर कैसे बने, असली सवाल यह है कि हम क्यों उसी पुरानी हरकत का शिकार होते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। सन 1821 में एक स्कॉटिश एडवेंचरर जनरल ग्रेगर मैकग्रेगर मध्य अमेरिका के तटों से यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना हुए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक शाही उपाधि अर्जित की, पोयस के महामहिम ग्रेगर काजिक, और वह लंदन पहुँचे। उन्होंने एक नई समृद्ध भूमि की खोज की थी, जिसका नाम रखा पोयस का देश। थॉमस स्ट्रेंजवेज की एक किताब स्केच ऑफ द मॉस्किटो शोर इंक्लूडिंग द टेरिटरीज ऑफ पोयस ने शुद्ध सोने के छोटी बूंद के साथ नदियों का वर्णन किया है और मिट्टी इतनी समृद्ध कि यहाँ एक वर्ष में 3 फसलें पैदा की जा सकती हैं। ग्रेगर मैकग्रेगर ने लंदन में एक कार्यालय खोला और पोयसियन ध्वज फहराया। लोग पोयस डॉलर के बदले पाउंड लेकर आ सकते थे और पोयस की समृद्ध भूमि का एक टुकड़ा खुद खरीद सकते थे, जैसा कि सैकड़ों ने किया भी था। अगर हम आज के डॉलर से तुलना करें तो मैकग्रेगर ने सन 1821 में $20 मिलियन से अधिक की भूमि बेच दी थी, पर सिर्फ एक ही समस्या थी, पोयस जैसी कोई जगह थी ही नहीं और कैप्टन थॉमस स्ट्रेंजवेज कोई और नहीं बल्कि ग्रेगर मैकग्रेगर था, जिसने स्केच ऑफ द मॉस्किटो शोर इंक्लूडिंग द टेरिटरीज ऑफ पोयस नामक किताब लिखी थी। यह इतिहास के सबसे अजीबोगरीब घोटालों में से एक था। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि हम अच्छे झूठ पकड़ने वाले हैं। यही एक कारण है कि हमें अक्सर मूर्ख बनाया जाता है। आपने ऐसे विज्ञापन देखे होंगे जो आपको लॉटरी जीतने पर बधाई देते हैं, पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपको केवल टैक्स फी भरनी होती है। या ईमेल देखा होगा कि आपको लोन के लिए स्वीकृत किया गया है और फिर जब आप अपने पूरे दिल में विश्वास कर लेते हैं कि वे आपके खाते में पैसा डालने वाले हैं, तभी वे आपसे एक निश्चित शुल्क का अपफ्रंट भुगतान करने के लिए कहते हैं। इन्हें हम एडवांस फीस स्कैम कहते हैं। आप बाद में बहुत सारे पैसे के बदले में कुछ पैसे देते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा कभी नहीं आता है। इस घोटाले का सबसे सफल संस्करण सैकड़ों साल पहले का है। आपको किसी बहुत धनी व्यक्ति का पत्र मिलता है, जिसे एक भयानक स्थिति से बचने के लिए थोड़े से पैसे की जरूरत है, जो बदले में आपको बाद में बहुत बड़ी धनराशि देने का वादा करता है। ये पत्र पहले जेल के कैदियों से आते थे, लेकिन अब ये पत्र नाइजीरियाई राजकुमारियों से आते हैं। ये स्कैम तब से चल रहे हैं जब इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन इस तरह के एडवांस फी स्कैम्स अभी भी लाखों डॉलर प्रति वर्ष कमाने में सक्षम हैं। दूसरे घोटाले का नाम है पंप एंड डंप योजनाएं। यह कुछ इस तरह से काम करता है। आप लोगों को किसी ऐसी चीज में निवेश करने के लिए राजी करते हैं जो मूल्यहीन है, इसकी कीमत बढ़ाना, और फिर आप अपने स्टॉक को उसके चरम पर होने पर डंप कर देते हैं। आज क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा बहुत होता है। ये स्कैमर्स टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप में एक पंप सिग्नल भेजते हैं। आप गूगल पर अगर शेयर मार्केट टिप्स टेलीग्राम चैनल टाइप करेंगे तो आपको कई सारे टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे। और अगला एक धीमी गति से फैलने वाला निवेश घोटाला है जो दशकों तक चलता रह सकता है और हमें ये एहसास हो जाएगा कि यह कोई स्कैम नहीं है। इसका नाम चार्ल्स पोंजी के नाम पर रखा गया है, एक इटालियन आप्रवासी जिसने 1920 के दशक में एक शानदार वादा किया था कि वह आपके पैसे को 90 दिनों में दोगुना कर देगा। इसकी गारंटी है।
लेकिन वास्तव में वह केवल नए निवेशकों के पैसे से पहले के निवेशकों से लिए गए पैसों का भुगतान कर रहा था। इसी तरह सभी पॉन्जी योजनाएं काम करती हैं। एक ऐसा बड़ा घोटाला 2008 में हुआ था, जब इस तरह की योजना सुर्खियों में आई। दशकों तक बर्नी मैडॉफ अरबों डॉलर को लूटने में सक्षम था। जाहिर तौर पर वह अपने पैसे पर 10 से 15% रिटर्न प्राप्त करने का दावा कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसने यह सब खो दिया था और पुराने लोगों को नए लोगों के पैसे से भुगतान कर रहा था। लोगों का बर्नी मैडॉफ पर इतना विश्वास करने का एक कारण यह था कि वह अमेरिकी यहूदी समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पॉन्जी योजनाओं को संबद्धता घोटाले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे ऐसे लोगों का शिकार करते हैं जिनमें घोटालेबाज के साथ कुछ समानता होती है, जैसे कि धर्म या जातीय पहचान। पॉन्जी योजनाओं को अक्सर पिरामिड योजनाओं के समान ही समझ लिया जाता है, लेकिन ये दोनों ही योजनाएं एक दूसरे से अलग हैं। पिरामिड योजना में आप राकेश को पैसे लौटाने के लिए मिकेश से पैसे उधार नहीं लेते हैं, बल्कि आप राकेश को पैसे देते हैं यदि वह मिकेश को आपकी योजना में शामिल होने के लिए मना लेता है, और फिर यदि मिकेश सीता को आपकी योजना में शामिल होने के लिए मना लेता है तो राकेश और मिकेश दोनों को कुछ पैसा मिलता है, और यह स्कीम ऐसे ही आगे चलती रहती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां भी कर्मचारियों की भर्ती पर निर्भर करती हैं। आपने अपने दोस्तों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको प्रोडक्ट बेचते हुए या आपको उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भर्ती करते हुए देखा होगा, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM वैध व्यवसाय हैं, जब तक कि अधिकांश पैसा बाहरी ग्राहकों से उनके प्रोडक्ट को खरीदने से आता है। पिरामिड योजनाएं वैध नहीं हैं, उनके उत्पाद काफी बेकार हैं, इसलिए अधिकांश पैसा कर्मचारियों की भर्ती से आता है, या फिर कुछ केसेस में ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को ही एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर काफी सारा प्रोडक्ट बेच देती हैं। और जब नए लोगों की भर्ती के लिए योजना समाप्त हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है और किसी को आगे कोई पैसा नहीं मिलता है। और फिर योजना की अंतिम श्रेणी कोचिंग योजनाएं हैं। वे एडवांस फी स्कीम्स के समान हैं, परंतु ये स्कीम आपको कुछ पैसे के बदले में बाद में बहुत सारा पैसे देने का वादा न करके आपको ज्ञान देने के बदले में पैसे मांगती है। आप उस ज्ञान के लिए पैसे देते हैं जिस ज्ञान का प्रयोग करके आप भविष्य में बहुत सारे पैसे कमाएंगे। क्या आप यह नहीं सीखना चाहेंगे कि रियल एस्टेट, शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी आदि में भाग्य कैसे बनाया जाता है, वो भी बिना एक पैसे खर्च किए? ये सारे वादे झूठे होते हैं, नहीं तो उन्होंने खुद अपना भाग्य बना लिया होता। पैसे कमाने के कार्यक्रम, सेमिनार और हाउ टू मेक मनी वेबिनार्स बड़े पैमाने पर वह नहीं देते जो वे देने का वादा करते हैं, और आप अक्सर लालच में आकर महंगी कक्षाओं की फीस का भुगतान कर देते हैं, क्योंकि वे महान सेल्समैन होते हैं, उन्हें सामान बेचना आता है। पर हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हमें हमेशा ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट में इनरोल करना चाहिए। वे आपसे कहेंगे पैसे कमाना बहुत आसान है अगर आप उनके सेमिनार या वेबिनार को कुछ पैसे की टिकट खरीद कर ज्वाइन करते हैं और जो वो सिखाते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पर वे इन कोचिंग योजनाओं में ऐसा कुछ नहीं सिखाते जो आपका भाग्य बदल सके। उनके पास आपको सुनाने के लिए ढेरों कहानियां होती है जो आपको भरोसा दिलाने के लिए काफी होती है, और आप उनकी कोचिंग, मेरा मतलब सेमिनार और हाउ टू मेक मनी वेबिनार्स में शामिल होने के लिए मान जाते हैं। वे आपको खुश ग्राहकों के टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं। वे आपसे बोलेंगे कि सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, और अगर आप मोटिवेटेड और हार्ड वर्किंग है तो आपको जरूर इस सेमिनार को ज्वाइन करना चाहिए। ये सभी स्कीम्स एक निश्चित क्षणों में फलती फूलती हैं। वह क्षण है परिवर्तन का क्षण, जैसे जब राष्ट्र स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, या युद्धों या महामारियों के दौरान, या अलग अलग चीजें जो हैं डरावना और नई या रोमांचक और नई। समाज में विश्वास और समृद्धि साथ साथ चलते हैं। अधिकांश समय आप अन्य लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, और यदि आपके पास विश्वास की बुनियादी भावना नहीं है
तो आप निर्णय लेने में बहुत समय व्यतीत करने वाले हैं कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह आपको सच बता रहा है या नहीं। आप यह पता लगाने में बहुत समय व्यतीत करने वाले हैं कि आप जो चीज खरीदने जा रहे हैं वह असली वस्तु है या नहीं। पर हम ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहेंगे जहां हम ठगे नहीं जा सकते, क्योंकि यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां हम किसी पर या किसी चीज पर विश्वास नहीं करते होंगे।